हेलो एवरीवन, मैं इस वीडियो में बीएसएफ ट्रेड्समैन के लिए जीके जीएस के क्वेश्चन कराने वाला हूं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो इसमें से आपको बताना है, चार ऑप्शन में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है, कौन सी नदी सहायक नदी नहीं है? भीमा नदी। भीमा नदी सहायक नदी नहीं है, जबकि घाघरा, रामगंगा और यमुना ये तीनों नदी गंगा की सहायक नदी हैं। नीचे वाला क्वेश्चन है अगला, जम्मू कश्मीर विधान परिषद को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? तो किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था जम्मू कश्मीर की विधान परिषद को? इसका करेक्ट आंसर है ए, 2019 में जम्मू कश्मीर की विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया था। तीसरा क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के शस्त्रों से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो संसद के शस्त्रों से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 85। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड्स यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बताना है पहले अध्यक्ष कौन थे। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, अखिल भारतीय ट्रेड्स यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत वर्ष 1911 में किन दो स्थानों के बीच हुई थी? तो आपको बताना है चार ऑप्शनों में से किन दो स्थानों के बीच हुई थी। ये ऑप्शन है इलाहाबाद एंड नैनी, बी ऑप्शन है इलाहाबाद एंड जयपुर, सी ऑप्शन है इलाहाबाद एंड कानपुर, डी ऑप्शन है इलाहाबाद एंड दिल्ली। तो आपको एक बात तो क्लियर हुआ होगा कि इलाहाबाद तो सभी में कॉमन है, लेकिन आपको इसमें से पता होना चाहिए ये जो लास्ट में दे रखे हैं इनमें से कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं, ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, इलाहाबाद से नैनी के बीच हुई थी वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भूदान यज्ञ भूमि उपहार आंदोलन के संस्थापक थे? तो इसे घुमा के पूछा है, ये आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकता था, भूदान आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो ज़्यादातर क्वेश्चन सभी को ये से पता होता है भूदान आंदोलन के संस्थापक कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, विनोबा भावे। और ये इसमें घुमा के पूछा है तो बहुत से स्टूडेंट गलत करके चले आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? भूदान आंदोलन के संस्थापक थे विनोबा भावे। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मराठा योद्धा शिवाजी ने निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के विरुद्ध युद्ध किया था? तो किसके विरुद्ध किया था? इसका करेक्ट आंसर बताना है। ये ऑप्शन दे रखा है हुमायूं, बी ऑप्शन शाहजहां, सी ऑप्शन अकबर और डी ऑप्शन औरंगजेब। तो इसका करेक्ट आंसर आपको मैं बता दूं, औरंगजेब के विरुद्ध किया था शिवाजी ने युद्ध। ठीक है, किसके विरुद्ध किया था? औरंगजेब के विरुद्ध। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रतिरोधों की एक व्यवस्था है जिसका उपयोग प्रतिरोध के सटीक मापन के लिए किया जाता है। तो इसमें मतलब आपसे पूछा है, जो व्हीटस्टोन ब्रिज बनाते हैं, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, तो उसमें रेजिस्टेंस कितने लगे होते हैं? अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ऐसा फिगर होता है, इस तरह एक रेजिस्टेंस लग गया, इधर दूसरी रेजिस्टेंस लग गया, तीसरा रेजिस्टेंस इधर लगा होता है और चौथा रेजिस्टेंस लगा होता है इधर। तो इस तरह कुछ व्यवस्था बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं और यहाँ पर इस तरह बनी होती है। तो इसमें कितने रेजिस्टेंस लग गए? एक रेजिस्टेंस, दो, तीन, चार। तो चार रेजिस्टेंस लगे होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। व्हीटस्टोन ब्रिज में कितने रेजिस्टेंस लगे होते हैं? चार। यही आपसे पूछा है। अगला क्वेश्चन है, एमाइलेज एंजाइम डैश में पाया जा सकता है। तो एमाइलेज एंजाइम डैश में पाया जा सकता है किसमें? तो इसका करेक्ट आंसर है लार में, सलाइवा में। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक तत्वों और उनके प्रतीकों का जोड़ा गलत है? आपको गलत बताना है। ये चार ऑप्शन में से तीन कहीं ना कहीं सही है और चौथा ये गलत है, तो उसे आपको फाइंड करना है कौन सा है। पी से फास्फोरस होता है,
पोटेशियम ये गलत है, ठीक है, के से होता है पोटेशियम, इसे ध्यान रखिएगा। Fe आयरन, ठीक है, आयोडीन आई, तो ये तो तीनों सही हैं, लेकिन पोटेशियम के लिए के होता है, तो बी ऑप्शन है इसका गलत आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मैलिक अम्ल सबसे अधिक किस में पाया जाता है? किस में पाया जाता है मैलिक अम्ल? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो मैलिक अम्ल पाया जाता है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। तो ए ऑप्शन है जिंजर अदरक, बी ऑप्शन है नींबू, सी ऑप्शन है सेब और डी ऑप्शन है इमली। तो आपका मैलिक अम्ल पाया जाता है सेब में, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है, जबकि सीट्रिक अम्ल आपका लेमन नींबू में पाया जाता है। इमली में कौन सा पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल, ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। भारत के संविधान ने किस देश के संविधान से एक एकल नागरिकता और सरकार की संसदीय प्रणाली की विशेषता उधार ली है? किससे ली है? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। ए ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन है कनाडा, सी ऑप्शन है द यूएस और डी ऑप्शन है द यूके। तो यूके से ली है, ठीक है। एकल नागरिकता की प्रणाली किससे ली गई है? यूके से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। भारत के संविधान ने किस देश के संविधान से एकल नागरिकता और सरकार की संसदीय प्रणाली की विशेषता ली गई है? ये यूके से ली गई है, जबकि ऑस्ट्रेलिया से आपकी समवर्ती सूची और संघ सूची ये सभी सूचियां ली गई हैं ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की मेजबानी डैश द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? इसका आपको बताना है राइट आंसर। 21 में, तो 21 में की गई थी कर्नाटक के द्वारा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पे हुए थे? कर्नाटक में। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने निम्नलिखित में से किस युद्ध में भारत में पहली बार तोप और गोला बारूद का प्रणाली प्रभावी ढंग से प्रयोग किया था? तो मतलब जो तोप और गोला बारूद का प्रयोग किसने, मतलब किस युद्ध में किया था, ठीक है, तो ये आपको बताना है। और किसके विरुद्ध? तो मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बाबर ने तोप और गोला बारूद का उपयोग प्रभावी ढंग से किस युद्ध में किया था? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, मतलब पहले पानीपत के युद्ध में किया था बाबर ने इब्राहिम लोदी के विरुद्ध, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसे तत्व के परिवार के सदस्य जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, क्या कहलाते हैं वो? तो इस आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। ये ऑप्शन दे रखा है आइसोटोप, बी ऑप्शन आइसोट्रॉन, सी ऑप्शन आइसोबार्स और डी ऑप्शन दे रहा है आइसोटोन्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? आइस आइसोट्रोप्स, ठीक है, ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या समान दे रखी है और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न दे रखी है, तो इसीलिए आइसोटोप्स कहलाते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और अपनी कोई भी डिमांड है तो हमें कमेंट में बता सकते हैं, जिस उसी टॉपिक पे आपको प्रीवियस पेपर से क्वेश्चन प्रोवाइड करा देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।